चंद्रप्रभा की उज्जवल चांदनी में विक्रमादित्य ने एक बार फिर पीपल के पेड़ से वेताल को खींचकर अपने कंधे पर डाल लिया। हवा में एक रहस्यमयी फुसफुसाहट गूंज उठी। राजा सुनो मेरी यह कहानी, वेताल ने ठंडी हंसी के साथ कहा। किसी समय की बात है, अवंती नगर का राजा चंद्रकेतु अपने राज्य में न्याय और धर्म का पालन करता था। लेकिन एक दिन उसकी राजधानी में एक अजनबी आया जिसने भविष्यवाणी की, राजा तुम्हारी मृत्यु 3 योद्धाओं के हाथों से तय है। राजा घबरा गया। उसने अपने गुप्तचरों को पूरे राज्य में भेज दिया ताकि वे उन तीनों को खोज निकालें। आखिरकार तीनों योद्धा पकड़े गए और राजा के सामने लाए गए। राजा की चुनौती राजा ने तीनों से कहा, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो मुझे एक ऐसा उत्तर दो जो मुझे संतुष्ट कर सके। अगर मैं संतुष्ट नहीं हुआ तो तुम्हें मृत्यु मिलेगी। पहला योद्धा बोला, राजन, राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना। अगर आप हमें मार देंगे तो आप भी अधर्मी कहलाएंगे। दूसरा बोला, हमारी मृत्यु निश्चित नहीं है, लेकिन अगर आप हमें मार देंगे तो हम आपके राज्य की रक्षा नहीं कर पाएंगे। तीसरा योद्धा हंसा और बोला, राजन, अगर आप हमें नहीं मारते तो एक दिन हम आपके लिए सबसे बड़े संकट मोचक साबित होंगे। राजा सोच में पड़ गया, किसका उत्तर सही था। अब वेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, बोलो राजन, अगर राजा को सिर्फ एक ही योद्धा को बचाने का अवसर मिले तो किसे बचाना चाहिए। विक्रमादित्य कुछ पल सोचते रहे और फिर बोले, तीसरे योद्धा को बचाना चाहिए, क्योंकि वह राजा के भविष्य को सुरक्षित रखने की बात कर रहा था। बाकी दोनों अपने तर्क में खुद को बचाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन तीसरा योद्धा भविष्य की दृष्टि से सोच रहा था। वेताल जोर से हंसा, राजन, तुम्हारी बुद्धिमत्ता अपराजेय है, परंतु शर्त के अनुसार तुमने उत्तर दे दिया और मैं फिर उड़ चला। विक्रमादित्य के हाथ से वेताल फिसलकर अंधकार में खो गया और राजा को फिर उसी पीपल के पेड़ की ओर लौटना पड़ा।